परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाह। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हाँ। नीलू, इसमें नारायण नाम से अनम्यूट करना। तो पहला इसमें पैराग्राफ है, हाँ जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य वह असाधु है। हाँ असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। हाँ जो जो कामनाएं नष्ट होती है, त्यों त्यों साधुता आती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती है, त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। हाँ कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। हाँ असाधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। हाँ साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हाँ। मतलब यदि लोग उनके भावों को जान जाएं तो वे उसके चरणों के दास बन जाएं। आप हाँ, देखो संत महापुरुषों के अंदर के भाव कितने विलक्षण होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार से वक असुरारी। केवल दो जने, या तो स्वयं भगवान या भगवान के भक्त, ये बिना हेतु बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करने वाले हैं। और ये जो स्वार्थ बुद्धि है ना, मुझे तो लगता है चंदा जी, ये स्वार्थ बुद्धि ही असाधुता का कारण है। जी बिल्कुल। मुख्य कारण है ना। अगर स्वार्थ बुद्धि का त्याग हो जाए एकदम, बस तो बस विलक्षण भाव। और भगवान भी प्रकट होकर के अपने जन्म और कर्म की दिव्य जो जो निष्कामता आती है ना, निष्कामता का जो कर्म दिव्य कैसे होते हैं भगवान के। कर्म दिव्य होने के पीछे कारण तो निष्कामता ही तो है। भगवान केवल निष्कामता का प्रचार करने के लिए ही तो प्रकट हो रहे हैं। आप बताओ और क्या कारण है। जी महाराज जी भी है आज साथ में। प्रणाम महाराज जी, राम राम। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण महाराज जी, पधारो पधारो। प्रणाम। वृंदावन धाम की जय हो। जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। आज तो महाराज जी इसमें आता है कि भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी लीला स्थलियों को भी याद करके, भगवान की लीलाओं को सुनने से, पढ़ने से, याद करने से सबसे लोगों का अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है। और भगवान जहाँ जहाँ लीलाएं करते हैं, जहाँ जिन जिन स्थानों पे, उन स्थानों की भगवान के अवतार के जो लीला स्थल है, उन स्थानों में भी आस्तिक भाव से श्रद्धा पूर्वक निवास करने मात्र से एवं उन लीलाओं के स्थानों के दर्शन करने मात्र से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो आज इतने ये प्रगति के 4 श्लोक है महाराज जी, 5 श्लोक ठाकुर जी के अवतार के, और फिर चौथा अध्याय कंप्लीट हुआ है। तो आप कृपा करें सबको बतावें आप। हाँ जय श्री शुरू करो भाई महाराज जी। नारायण 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 नारायण। हाँ महाराज जी। तो अभी तीसरा श्लोक, ये जो 8वां श्लोक है ना महाराज जी चौथे अध्याय का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक के बारे में अभी थोड़ी सी पिछली बार कुछ चर्चा हुई, और इस बार थोड़ी सी चर्चा करके हमारे को ये 2 श्लोक के बारे में थोड़ा, कि भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य हैं, तो मनुष्य के भी कर्म कैसे दिव्य हो सकते हैं ताकि वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। और ऐसे ऐसे कौन कौन से ऐसे महापुरुष हो गए दिव्यता को जानने वाले, और उन वो कैसे ज्ञान तप के द्वारा बह गए और पवित्रता को प्राप्त हो गए। इन 2 श्लोकों के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है महाराज।
हाँ महाराज बताइए। हाँ। अभी आपके 9 नंबर श्लोक चर्चा चल रही थी ना। 8 नंबर पिछली बार 8 हुआ नंबर, था। अभी 9 थोड़ा नंबर श्लोक पर। चंदा जी कुछ 8 नंबर में कुछ बात है क्या चंदा जी? हाँ हाँ, पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा ही हुआ हाँ था 8 नंबर। हाँ हाँ, तो आप बताइए। हाँ तो इसमें जैसे भगवान बता रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहे भगवान कहते साधूनां परित्राणाय, हाँ माने साधु माने भक्तों की रक्षा करने के लिए, हम्म, और दुष्कृतां विनाशाय, हम्म, जो दुष्कर्म करने वाले अर्थात पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। हम्म, और क्या काम है भगवान का? कहते धर्म संस्थापनार्थाय। हम्म, ये चतुर्थ विभक्ति में 3 प्रयोग किए, परित्राणाय, हाँ विनाशाय और हाँ धर्म संस्थापनार्थाय। हम्म, इसके लिए भगवान क्या धर्मों की भली भांति स्थापना करने के लिए हाँ भगवान प्रकट होते हैं। और कब प्रकट होते हैं? कि युग युग में प्रकट होते हैं। हम्म, एक युग में नहीं, प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। हाँ मैं तो बताऊं प्रत्येक युग में क्या है, प्रत्येक समय में प्रकट होते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में प्रकट होते हैं, प्रत्येक अवस्था में भी प्रकट होते हैं। ये कैसे महाराज जी? कैसे है आप विचार करो। जब भगवान युग में प्रकट होते हैं, आज हाँ इस सत्य युग में प्रकट हुए, हाँ द्वापर युग में प्रकट हुए, हाँ त्रेता युग में प्रकट हुए, हाँ कलयुग में प्रकट हुए, होंगे आगे, ठीक है। हाँ परंतु इसमें प्रकट होने के बाद में भगवान ने जो सिद्धांत रखते हैं, भगवान हाँ जो अपने मत प्रदान करते, ए में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। हाँ भगवान तीसरे अध्याय में बताया ना, भगवान हाँ का मत क्या है। आप तीसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक देखिए। भगवान ने कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा हाँ निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत्व ज्वरः। हम्म, सर्वाणि कर्माणि के अध्यात्म चेतसा मयि सन्न्यस्य, मुझे तू संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर ले विवेकवती बुद्धि के द्वारा। हम्म, भगवान कहते ए में मत इदम मतम, जो ये जो मेरे मत है इसको जो अनुष्ठान करता है, इसको जो मानता है और जो हम्म, श्रद्धावान है, जो हम्म, असूया दोष से रहित है, उनके हम्म, संपूर्ण कर्म बंधन दूर हो जाते हैं। हाँ और हाँ जो इस हाँ मत को नहीं मानता, ये भगवान का मत है, भगवान का विचार है। तो हम्म, भगवान तो अवतार युग में लिए, हम्म, परंतु भगवान अप्रकट होने के बाद उनका मत तो रह गया ना, हाँ 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 उनका विचार बिल्कुल तो रह गया ना। अभी स्वामी बिल्कुल जी महाराज जी बिल्कुल। का शरीर अप्रकट हुआ, लेकिन हम्म, स्वामी जी महाराज जी की वाणी रह गई ना, हाँ 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 स्वामी जी महाराज का सिद्धांत रह गया। तो ये अभी तो जब भी नित्य नित्य प्रकट हो गए महाराज जी, फिर तो नित्य ही। नित्य प्रकट युगे युगे मतलब क्या है? प्रत्येक अच्छा अवस्था में प्रकट होते, प्रत्येक परिस्थिति में प्रकट होते, प्रत्येक काल में समय में प्रकट होते हम्म भगवान। हम्म भगवान तो वही है ना। हाँ भगवान हाँ किसको कहते हैं? जो नित्य है। सूर्य भगवान प्रकट होते, आज प्रकट हुए, हाँ कल हाँ प्रकट हाँ हुए, परसों भगवान तो प्रकट हर समय, जो नित्य हम्म प्रकट है, नित्य है, उनका नाम भगवान है। हम्म केवल युग युग में मतलब भगवान ने युग में प्रकट हुए और अब फिर अपने लीला चले गए। हम्म परंतु भगवान ने मुख्य रूप में प्रकट हुए, भगवान ने मुख्य रूप में प्रकट हुए, वो लीला करके चले गए। परंतु हम्म भगवान के अप्रकट होने के बाद में भी भगवान ने संत रूप में प्रकट हो गए, भगवान हाँ ग्रंथ रूप में प्रकट हो गए, हुए ना नहीं। हम्म हाँ हुए महाराज भगवान बिल्कुल। भगवान संत रूप में प्रकट होते हैं, ग्रंथ रूप में हाँ प्रकट होते हैं, आज इस तीर्थ हम्म, स्थान रूप में प्रकट होते हैं, लीला हाँ स्थली रूप में प्रकट होते हैं। ये इसमें आया भी है भगवान आज महाराज जी। प्रश्न, इसमें जो हाँ संभवामी युगे युगे में भगवान ने लिखा भी है महाराज जी ने कि भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं हाँ का अवतार नित्य माना गया है। हाँ मतलब संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है, कारक बिल्कुल। पुरुष और संत संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। ऐसा लिखा है महाराज जी बंग, यहाँ बंग, साधक सिंह जी ने, हाँ संभवामी युगे बंगाली युगे के भाषा में एक लिए। पद, एक एक वाक्य है,
कि जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि संसारे प्रगट हैल संत रूप धरी। कि जीवेर निस्तार लागी, ये जीवों की निस्तार करने के लिए नंद सुत हरि ही इस संसार में प्रकट होते हैं, संत रूप में, गुरु रूप में, आचार्य रूप में। और कोई नहीं है। इसलिए जो कहते हैं ना संभवामी युगे युगे, प्रत्येक समय में भगवान प्रकट होते। अच्छा देखो, भगवान केवल शरीर धर लेकर प्रकट होते नहीं, भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते। आप कहें कैसे? अब जिस समय में हमारे मन में सद्भाव उदय होता है, उस समय में भगवान का प्रकट हुआ है। अच्छा। ध्यान देना इस बात को, गहरी बात है। हमारे मन में जो सद्भावना प्रकट होती है, उस सद्भावना ही हमारे भगवान ही प्रकट हुए, क्योंकि भगवान का असली स्वरूप क्या है? सद्भाव है भगवान। देखो भगवान अभी है प्रकट रूप में। आज ही भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए, परंतु दुर्योधन ने माना नहीं ना। दुर्योधन का भाव नहीं था, शकुनी का भाव नहीं था, शिशुपाल का भाव नहीं था, तो भगवान होते हुए भी उनके कुछ काम नहीं आए। परंतु आज शिल्पीले भगवान, ये पत्थर है, संतों ने किसको पत्थर की शिला दे दिए, ये तेरे लिए भगवान है, ये मान लिया मेरे भगवान। तो हमारा मूल भगवान होते हैं हमारी भावना, सद्भावना ही मूल में भगवत स्वरूप है। और ये भावना प्रकट होती है सत्संग से। सत्संग का एक लक्ष्य है दुर्भावना को हटाना और सद्भावना को प्रकट करना। तो सत्संग से भगवान प्रकट होते हैं। बहुत विलक्षण बात है महाराज जी। इसका मतलब तो कि सत्संग के समान तो कोई काम है ही नहीं मतलब। और सत्संग देखो, सत्य युग में भी आपको राक्षस मिलेंगे, त्रेता युग में भी राक्षस मिलेंगे, द्वापर में भी राक्षस मिलेंगे, कली में तो है ही है, परंतु सत्संग में आपको राक्षस नहीं मिलेंगे। सत्संग में राक्षस ही साधु बनकर प्रकट होगा, परिवर्तन होगा। सत्संग से असली भगवान प्रकट होते हैं। जो कि दुर्भावना, जो कहते हैं ना, विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुर्भावना रखने वाला को विनाश कर, ये तो भगवान विनाश करते हैं। और संत महात्मा सत्संग इनका विकास कराते हैं। ये विनाश नहीं कराते, विकास कराते हैं। उनको दुर्भावना को विनाश करा के सद्भावना को विकास कराते हैं। एक साधक रूप में उनको आज प्रतिष्ठित कराते हैं। ये मूल विशेषता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ महाराज जी कि सत्संग साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। बिल्कुल, सत्संग से बढ़कर तीर्थ नहीं है, सत्संग से बढ़कर पवित्र स्थान नहीं है, और सत्संग से बढ़कर कहते हैं ना कोई बढ़िया चीज नहीं। आप देखो, भले मंदिर हो, अगर मंदिर में आपके, मंदिर कितने पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थान कितने पवित्र स्थल है। वर्तमान तीर्थ स्थल में लोग मदिरापान करते हैं, तीर्थ स्थल में जाकर कुव्यवहार करते हैं, परंतु सत्संग ऐसे स्थान है, उसी में कोई माने कुव्यवहार नहीं करेगा, कुसंग नहीं करेगा, और उसमें कुछ चेष्टा नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात। परंतु जो स्थान में व्यक्ति जाकर परनिंदा परचर्चा करता है, वो कितने पवित्र स्थान होते हुए भी वो नरक से बढ़कर भी खराब स्थान हो जाता है। परंतु जिस स्थान में भगवत चर्चा, जीवन संबंधी चर्चा, साधन संबंधी चर्चा चलती है, वो स्थान बिल्कुल, अगर नरक में अगर सत्संग चले तो नरक से बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं होगा। ये महाराज जी ने भी बताया महाराज जी कि वहां पे सारे तीर्थ, सारे संत और स्वयं भगवान भी इस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं, जहाँ गीता जी का, जहाँ सत्संग का और जहाँ भगवान की चर्चा होती है, वहाँ सारे तीर्थ पवित्र नदियां सब प्रकट हो जाती है वहां पे। बिल्कुल प्रकट हो जाएंगे। देखो, सत्संग की महिमा, सबसे बड़ी महिमा अगर है सत्संग की महिमा, आज नाम महिमा है, आज गुरु महिमा है, आज संत महिमा है, आज स्थान महिमा है, सब महिमा है, गीता महिमा है, भागवत महिमा है। परंतु जब सत्संग नहीं है तो सारी महिमा तो धरी रह जाएगी।
हमने एक बार नोट किए थे, महिमा के विषय में अनेक महिमा है, लेकिन सर्वोपरि महिमा है सत्संग महिमा। इसलिए ये जो मूल है, जो भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ से प्रकट होते हैं, आज जब सत्संग मिलता है उसमें सद्भावनाएं प्रकट होती है, और सद्भावना ही भगवत स्वरूप है। मतलब जैसे भगवान ने आज देवकी की गर्भ से प्रकट हुए, आज यशोदा की गर्भ से प्रकट हुए, आज कौशल्या जी गर्भ से प्रकट हुए, इस प्रकार हमारे जो सद्भावना रूपी भगवान, सत्संग रूपी देवकी, सत्संग रूपी आज कहते हैं यशोदा, और सत्संग रूपी आज कौशल्या की गर्भ से प्रकट होते हैं। बहुत विलक्षण बात है, सुंदर। बहुत ही, आप विचार करो। बहुत विलक्षण बात। मतलब सत्संग को इतना एकदम हम लोग एकदम ऐसे सरलता से ले लेते हैं ना, तो ये बात मतलब एक ठीक नहीं है। मतलब नहीं, सत्संग से ही भगवान प्रकट होते, सत्संग से ही भजन प्रकट होता है, सत्संग से ही प्रेम प्रकट होता है। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत बढ़िया बात है। और वो सत्संग अभी मिला हुआ है, तो मानो अभी हमारे सत्संग से जिस दिन हमारे सद्भावना प्रकट हो गया, उस दिन ही मानो हमको हमारे साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं। परंतु जो अगर साक्षात आपके सामने में भगवान प्रकट हो जाएंगे, परंतु आपकी सद्भावना नहीं है, तो क्या काम आएंगे? सही है। क्या काम आएंगे? कुछ काम नहीं आएंगे। सद्भावना क्या महाराज? सद्भावना क्या? सद्भावना का क्या मतलब होता है? आप विचार करो, जैसे एक होता है भाव, किसी व्यक्ति के प्रति भाव, और इसके प्रति सद्भाव, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, उनके प्रति विश्वास होना ही सद्भावना है। अच्छा, हाँ हाँ। श्रद्धा प्लस विश्वास इक्वल टू सद्भावना। इसलिए भगवान ने क्या कि श्रद्धावंतो असूयंतो, जो कि श्रद्धा भाव हो और जिनके असूया दोष नहीं हो, दोष भाव नहीं रहे, जिनके प्रति श्रद्धा होती है, क्या उनके प्रति कभी दोष दृष्टि होती है? जिनके प्रति श्रद्धा नहीं होती, उनके आप दोष निकालोगे, उनकी कमियां निकालोगे। हाँ, सही बात। परंतु जिनके प्रति श्रद्धा होती है आपकी, वो नहीं दोष निकाल कमी कुछ नहीं दिखेंगे। उस असूया भगवान ने साक्षात कहे इस चीज को कि मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, और भगवान आगे भी 18 अध्याय में बता दिए इस चीज को। भगवान ने आगे 18 अध्याय में श्लोक में इस चीज को इतने स्पष्ट रूप से बता दिए। आप सब लोग गीता जी का अभ्यास से आप देखिए, 18 अध्याय में भगवान ने कितनी सुंदर बात कहे इस चीज को। 18 लास्ट में बताए, देखो ये श्लोक है आपके श्रद्धावान, देखो बताए 71 नंबर श्लोक में 18 अध्याय का, श्रद्धावान नशुयश्च शृणुयादपियो नरः शोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान और अनुसूयश्च, और ये बात बताए, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो श्रद्धा पूर्वक और असूया दोष से रहित होकर इस चीज को सुनता है, वो संपूर्ण के सोपी मुक्त शुभान लोकान, वो इस माने लोक से मुक्त होकर आगे बता रहे प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म वाले होते हैं उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो मूल चीज श्रद्धा और विश्वास ही सद्भावना है, और अश्रद्धा और दोष दृष्टि ही असद्भावना है। और जहां पर अश्रद्धा होती है, असद्भावना होती है, दुर्भावना होती है, वहां पर कुसंग हो जाता है। विचार करो इस बात पर। तो मतलब इसका मतलब है कि किसी भी प्राणी में अपनी अश्रद्धा और असूया नहीं होनी चाहिए। देखो, असूया दोष तो किससे भी नहीं होना चाहिए जी, किसी से प्रति असूया दोष नहीं होनी चाहिए। और श्रद्धा, वास्तव में श्रद्धा कहाँ होती है? जिसे भगवान कहते हैं ना, जैसे हमारे पार्वती और शंकर भगवान श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा मूल में अगर श्रद्धा नहीं है, कहीं पे अगर श्रद्धा नहीं है, तो आपके सारे कर्म बेकार ही हैं। कैसे? आपको ये श्लोक याद होगी, जो कि अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपः तप्तम कृतम चयत। अगर अरे व्यक्ति पर श्रद्धा छोड़ दो, और अश्रद्धा पूर्वक आप हवन करते हो, इसको दान भी देते हो, उत्तम दत्तम तपम
तपस्या करते हैं, तप्तम कृतम च यत्, आप कुछ भी अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है, चल करना है तो करना है, झक मार के करना है, विवश होकर करना है, परिस्थिति बस करना है। सब प्राणियों में श्रद्धा तो, महाराज जी एक प्रश्न है इसमें मेरा, कि सब हाँ, प्राणियों में श्रद्धा कैसे हो सकती है? देखो सब प्राणियों में छोड़ो, सब जो कर्म करते हैं, आज भगवान जी ने प्राणी की बात छोड़ो, जो कर्म करते हैं, कर्म में भी श्रद्धा होनी चाहिए, तपस्या में भी श्रद्धा होनी चाहिए, दान में भी श्रद्धा होनी चाहिए, तो उसका फल मिलता है। अगर श्रद्धा रहित जो भी कर्म, वो सारे असत कहलाता है। और अगर श्रद्धा रहित हम पूजा करते, श्रद्धा रहित हम कुछ भी करते हैं, अच्छा श्रद्धा, हमारे संतों में श्रद्धा नहीं है, अगर हम जाके बैठ जाएंगे तो उनकी वाणी के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होगा। सही। जहां पर श्रद्धा नहीं है वहां पर विश्वास नहीं होगा। अरे ऐसे ऐसे बकता है, ऐसे कहता है। और श्रद्धा कैसे होती है? उनके आचरण को देखने से श्रद्धा होती है। सही ना, नहीं बताओ? तो नहीं महाराज जी, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या? मतलब श्रद्धा, मतलब श्रद्धा और असूया होती है वहाँ, मतलब भगवान प्रकट नहीं होते। तो हाँ, श्रद्धा मतलब सब चीजों में अपनी श्रद्धा होना जरूरी है, जो अपन सब जरूरी काम है। कर रहे हैं, या अच्छा बताओ, आप किसी जबरदस्ती भी व्यक्ति करना में पड़ता है? मेरी बात सुनो, कोई जी व्यक्ति के अंदर भगवान है ना नहीं है? जी व्यक्ति है। का कर्म अलग हो सकता है, व्यक्ति का स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, व्यक्ति के अंदर क्या भगवान अलग हो जाएंगे? नहीं क्या व्यक्ति के अंदर उनके जो आत्मा अलग हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो श्रद्धा करने में क्या है? हम सत की प्रति श्रद्धा करते, असत प्रति श्रद्धा होगी नहीं। परंतु असत के अंदर वो सत्य है ना नहीं, भगवान है ना नहीं, आत्मा है ना नहीं, तो जी उनमें श्रद्धा करने में हमको क्या हानि है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? श्रद्धा करने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? श्रद्धा करने का मतलब हम कहना चाहते हैं, जब तक आपकी श्रद्धा प्लस विश्वास इक्वल टू सद्भावना है, जब तक आपकी सद्भावना नहीं होगी तब तक आपको, आपके अंदर में भगवान प्रकट होंगे ही नहीं। मतलब कि जब जब तक किसी में अपन दोष दृष्टि कर रहे हैं तब तक भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, नहीं यही होंगे। ये कहने चाह रहे हैं क्या आप? हाँ, ये मतलब कहना चाहते, अगर यही दोष चीज दृष्टि की तरफ आप दृष्टि, क्योंकि जहां पर दोष है वहां पर भगवान भी है, जी 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 बिल्कुल, अब लेकिन समझ में हमारी आया। दृष्टि दोष की तरफ जाती है, हमारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं जाती। सही बात है। हाँ, दोष आगंतुक है, भगवान आगंतुक नहीं है। हम्म, और हम तो चाहते सत को प्रकट करना। एक जब भी प्राणी सत, में अगर दोष दृष्टि है तो हाँ, वो वहाँ भगवान प्रकट नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल, होंगे। जी जी बिल्कुल समझ में आ गया। और सत नित्य है, सत सर्वत्र है, सत सदैव है। हम सत्संगी है, हमारे अंदर सद्भावना होनी चाहिए, हम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और सत्य नित्य है, केवल दृष्टि देते ही प्राप्त होंगे। परंतु आगंतुक दोष को लेकर, आगंतुक परिस्थिति को लेकर, आगंतुक अवस्था को लेकर, व्यक्ति को लेकर, स्वभाव को लेकर हम मूल सत से विमुख हो जाते हैं। ये सत्संग है ना महाराज जी, ये दोष दृष्टि हटाती है। केवल दोष दृष्टि हटाना ये सत्संग का मूल कारण है, मूल हाँ लक्ष्य है। बस, तो वही वही तभी तो सत्संग में भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि सद्भाव का मतलब यही हो गया कि हमारे अंदर किसी के प्रति बुरा भाव उत्पन्न होवे ही नहीं, किसी को हाँ, बुरा समझे ही नहीं। मतलब हाँ, ये सत्संग के द्वारा ये एकदम ये सत्संग के बात द्वारा आती होता है है। महाराज जी ज्ञान में। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की, भक्तों की रक्षा करने के लिए। और भक्तों की रक्षा कैसे होती है? क्या ये तलवार, बंदूक, चाबुक इससे? भक्तों की रक्षा होती है सद्भावना से। हाँ हाँ, विचार करो, देखो एक होता है भक्तों की शाब्दिक अर्थ। रक्षा सद्भावना से, भक्तों के अंदर तो खुद में ही सद्भाव होता है, उनकी रक्षा के लिए दूसरों की सद्भावना की क्या जरूरत है? क्या हुआ? भक्तों में तो खुद में ही सद्भाव होता है, वो तो बिना दोष दृष्टि वाले ही होते हैं। तो भक्तों की दूसरे की रक्षा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, भक्तों की रक्षा दूसरा क्या करेगा? हाँ, तो दूसरों के आज अंदर अगर आज जो भक्त है, भक्त तो दूसरे की रक्षा कराते हैं। आज जी प्रहलाद जी ने, आज ध्रुव जी ने, आज जितने भी है, उनकी रक्षा के लिए कोई प्रोटेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, कवच की बिल्कुल, आवश्यकता नहीं है, उनकी सद्भावना पर्याप्त है। और सद्भावना से भगवान प्रकट हो जाते हैं।
हम्म। नहीं, मतलब अभी आपने भगवान कहा ना कि भगवान भक्तों की भ- रक्षा के लिए सद्भावना की आवश्यकता है। हम्म, नहीं, भक्तों की रक्षा के लिए सद्भावना की आवश्यकता मतलब है भक्त के अंदर में सद्भावना प्रकट होता है ना, उस सद्भावन के द्वारा स्वयं रक्षक बन जाता है, उनकी रक्षा के लिए दूसरी किसकी आवश्यकता नहीं है। ये जी। महाराज जी यहाँ पे आया है साधक संजीवनी में कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है। हाँ, आ ये गया ना, एकदम, सद्भाव हो गए ना। हाँ ये बात आप जो भरमा रहे हैं एकदम ठीक है कि साधु पुरुषों की और भक्तों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है। भावों की मतलब रक्षा है, उनके अंदर जो सद्भाव है उनकी रक्षा भगवान करते हैं। करते ये बिल्कुल ये ये करेंगे। बात आती है महाराज जी इसमें। हम्म। हम देखो, हम संतों की सेवा कहते हैं, आज स्वामी जी महाराज जी की सेवा, स्वामी जी महाराज जी की असली सेवा है उनकी भावना की रक्षा करना, उनके हाँ सिद्धांत को पालन करना, उनके विचार के बिल्कुल ठीक, अनुसार चलना, बिल्कुल ठीक बात है बात। ये ही उनकी असली सेवा है। ये असली उनकी आज्ञा का पालन करना है, हम्म। और क्या है। इसलिए बिल्कुल ठीक। भगवान यहाँ कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो पाप कर्म करने वाला का विनाश करने के लिए। अच्छा, व्यक्ति पाप कर्म कब करता है? जब उनके अंदर में दुर्भावनाएं पैदा होती है, तब पाप कर्म करता है। हम्म। दुर्भावना बिना क्या पाप कर्म कर सकता है? बताओ। नहीं कर हाँ वो सकता। कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण ही महाराज जी लिखा है यहाँ पे, ये नहीं, कामना। वही देखो, बात आ गई ना, दुर्भावना जो कब आती है? कामना से होती आती है, हाँ। स्वार्थ से आती है। हम्म। जब स्वार्थ से और कामना से दुर्भावना आती है, और दुर्भावना से व्यक्ति पाप कर्म करता है। पहले हम्म, चोर बनता नहीं है, पहले चोरी करने की उनके मन में जो भाव होता है, और चोरी करने के भाव कब उत्पन्न होता है? जब कुछ कामना को लेकर, हम्म, कुछ स्वार्थ को लेकर, जो दुर्भावना से ही पाप कर्म होता है। भगवान यहाँ कहते पाप कर्म करने वाला के विनाश करने के लिए। तो भगवान तो पाप कर्म करने वाला का विनाश कर लेते हैं, परंतु सत्संग पाप दुर्भावना को विनाश करा देता है। हाँ हाँ तो फिर तो सत्संग साक्षात भगवान का ही स्वरूप हो गया। वही कह रहा हूं ना आपको। हाँ सत्संग दुर्भावना जिससे व्यक्ति पाप कर्म करता है, हाँ कहते ना, हाँ। भगवान तो चोर को मारते हैं, और सत्संग चोर की मां को मारता है। बहुत विलक्षण बात हो गई महाराज जी, हैं? बहुत विलक्षण बात, बहुत विलक्षण बात। क्यों? एक चोर, भगवान ने सत्य युग में तो दुष्कृतों को विनाश कर लिए, फिर तो हाँ। द्वापर में त्रेता में फिर प्रकट हो गए ना। हम्म। परंतु सत्संग में जो व्यक्ति का एक बार प्रकट होता है, सद्भावना प्रकट होता है, सत्संग हम्म, जिनका दुर्भावना नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा प्रकट नहीं होगा। हम्म। जी। बहुत सुंदर बात। अब ये फिर आगे महाराज बता रहे हैं। हाँ, ये जो 9वां श्लोक आया है जिसमें भगवान के जन्म और कर्म दिव्य बताते हैं महाराज जी, तो हाँ, मनुष्य के भी कहते हैं कि जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता पर कर्म उसके भी दिव्य हो सकते हैं। हाँ, कर्म दिव्य इसके हो बारे सकते हैं। में थोड़ा सा आप बताओ ना महाराज जी। देखो, भगवान का तो जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, हाँ ठीक है ना। पर परंतु इस बात को भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि एवं जो बेति तत्वतः। हाँ। तत्व माने क्या है? तत्व माने वास्तविकता, तत्व माने रियलिटी। हम्म है ज्यों, जो जो जिस प्रकार है, जो चीज है उसी प्रकार से मान लेना। परंतु हम्म भगवान की जब हम जन्म को देखते हैं, अरे भगवान तो यशोदा के गर्भ से कि देव की गर्भ से प्रकट हुए, वो जैसे हम जन्म होते हैं, मनुष्य शरीर जन्म होता है, इस प्रकार भगवान का प्रकट नहीं होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर बाद में शिशु लीला की। हाँ। जितने भी भगवान ने प्रकट हुए, अजी कृष्ण अवतार कहो, रामावतार कहो, परंतु भगवान के जन्म दिव्य है। और भगवान जो भी कर्म करते हैं, परंतु के भगवान के कर्म को हम समझ नहीं पाते। हम्म भगवान के अनेक कर्म में हम सोचते अरे भगवान ऐसे क्यों कर लिया। भगवान ने जैसे महाभारत युद्ध में देखो, भगवान ने क्यों भाई झूठ बोलने के लिए कहा, जे भाई ये अश्वत्थामा हत नरवा गुंजर बोलो।
क्यों भगवान ने इस प्रकार लीला कर दी? आज जरासंध को मारते समय ये गदा युद्ध में भीमसेन के साथ में जब जरासंध का हो रहा था, उस समय में भैया भैया करके उसको एक को फाड़ के इधर उधर एक क्यों कपट करा दिए? आज देखो ये कर्ण के समय में कर्ण का रथ की पहिया धसा हुआ है और उस समय में अर्जुन को कह रहे अर्जुन मार 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 मार, क्यों कर रहे इसे? और उधर से देखो घटोत्कच है और उनको मरवा रहे और इधर से अर्जुन को रक्षा करा रहे। और देखो द्रौपदी को लेकर अपने आशीर्वाद दिलाने के लिए भीष्म पितामह के पास वहां पहुंच गए भगवान ने रातों रात। तो भगवान के जो कर्म है ना, क्योंकि कर्म किसका दिव्य होता है? जिनके कर्म में, जिनकी क्रिया में, भाव में अहंकार नहीं होता और स्वार्थ नहीं होता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान के मन में अहंकार नहीं है, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु हम जो कर्तव्य करते, काम करते हैं, उसमें कुछ अहंकार रहता है। मैं कर रहा हूं कि मेरे लिए करता हूं, स्वार्थ को लेकर कर रहा हूं। इसलिए जहां अहंकार स्वार्थ होता है वो पाप हो जाता है, वो कर्म पाप हो जाते हैं। और जहां ये पर स्वार्थ और अहंकार कैसे जाए महाराज जी? ये स्वार्थ और अहंकार कैसे मिटे? स्वार्थ अहंकार जब दूसरे के लिए करेंगे, निस्वार्थ दूसरे के लिए करेंगे तो स्वार्थ मिट जाएगा, ठीक है ना। और जो चीज को अपने मैं मानता हूं ना, उसकी जगह पर अगर आपको तत्व का अनुभव होगा तो देखेंगे तुम जैसे प्याज की छिलके निकालो तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार अहंकार को देखो, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, नहीं 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 होती जो निकलेगा फिर वो असल तत्व का अनुभव हो जाएगा। या मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान की सखी हूँ, जो भी है ये मानने के बाद में तत्व का अनुभव होगा। अच्छा, तो ये मानने से नहीं होगा स्वार्थ? ये मानने से सिर्फ अनुभव नहीं हुआ है, मानने मात्र से हो जाएगा? देखो अभी हमने अनुभव किया है, माना है कि मैं एक स्त्री हूँ, माना ना नहीं माना, लेकिन रियल में आप स्त्री नहीं हो। आपने मान रखा मैं एक स्त्री हूँ, आज पहले आपने मान रखा था मैं एक बेटी हूँ, फिर कुछ दिन के माना मैं एक किसकी पत्नी हूँ, कुछ समय के बाद मैं किसकी माँ हूँ, माना ना नहीं? माना है। तो मान्यता बढ़ रही है आपकी। लेकिन मूल में हम शरीर से रहित है। ये जो शरीर की जो है ये परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है हम उसको लेकर हम मैं मान लेते हैं, अहंकार इसको कहते हैं। और शरीर से जो रहित है, अलग है, वो हमारा असली एक है रूप, एक है स्वरूप। जो परिवर्तन होता है उसका नाम है रूप, जो परिवर्तन होता नहीं उसका नाम है स्वरूप। ये इसमें आया महाराज जी, मार्मिक बात के अंदर आया है कि एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। और यही नित्य प्राप्त की खोज है। ये जो स्वरूप की बात बताई महाराज। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, महाराज जी ने बता दिया, बिल्कुल खुलासा विवरण कर लिया महाराज जी ने। तो स्वार्थ अहंकार के कारण व्यक्ति पाप करता है, तो उनके जो कर्तव्य दिव्य नहीं होता, परंतु जिनके अंदर में स्वार्थ रहती है, भाव है, और अहंकार रहती भाव है, उनका प्रत्येक कर्म दिव्य हो जाता है। इसलिए संत महापुरुषों को जन्म तो की, तो कारक पुरुष जो होते हैं उनका जन्म भी दिव्य होता है। परंतु जैसे कोई साधक अवस्था में जो साधना करते हुए जो आगे बढ़ता है, उनका जन्म भले किसी गरीब परिवार में हो और कहीं माने किसी स्थिति में हो, परंतु वो कर्म के द्वारा दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है।
और इस बात को केवल जो तत्व से जान लेता है, माने मान लेता है, भगवान को तो कोई जान नहीं सकता, इसी बात को कोई स्वीकार कर लेता है, अरे भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, और इतने से लाभ क्या होता है, इतनी सी बातों से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजुन, जब वो शरीर को छोड़ता है, शरीर का त्याग करके वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, न एति पुनर्जन्म न एति, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, तो किसको प्राप्त कहता है, माम एति, वो मुझे ही प्राप्त होता है। आप विचार करो, भगवत प्राप्ति कितने सरल और कितने सुगम भगवान बता दिए यहाँ पर। ये महाराज जी साधक संजीवनी में आया है कि एवं यो वेति तत्वत, हाँ, अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है, केवल मानना। और बिल्कुल फिर सही। कर्म के बारे में बताया महाराज जी कि संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा फलेच्छा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है, और जो ये जान लेता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत सुंदर बात है महाराज, आप जो बता रहे हैं ना कि वो उसको दृढ़ता पूर्वक मान लेवे कि ये बस ये बात एकदम ठीक बात है ये महाराज जी। महाराज जी पूरा विश्लेषण से पूरा डिटेल से बताया इस चीज को। तो ये बात है, ये जो हमारे कर्म है वो भी जैसे जैसे भगवान अकर्ता है और फल की इच्छा नहीं रहती, ऐसे साधारण मनुष्य के भी कर्म ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है ना महाराज जी, तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ कि भाई कि वो पुनर्जन्म मतलब ये जान लिया उसने, तो जानना तत्व से जानना तो मतलब ये हुआ कि भगवान का तो जन्म को मान लिया, लेकिन कर्मों को तत्व से जानने का मतलब हुआ कि वो अब स्वयं भी ऐसे ही कर्म करे कि उसमें कर्तापन का भी भाव नहीं रहे और फल की इच्छा का भी भाव नहीं भगवान रहे। का कर्मों को जानने का मतलब ये होता है, भगवान जो भी कर्म करते हैं उसी कर्म में भले हमको लौकिक लीला, ऐसे कई लीला करते भगवान, जैसे उदाहरण दिया आपको पहले, कई लीला ऐसे करते हैं तो आपको लगता है अरे ये भगवान ने काम ठीक नहीं किया। भगवान ने देखो बाली और सुग्रीव के अंदर युद्ध हुआ और उस समय देखो भगवान ने सुग्रीव का पक्ष लिया, बाली को मार दिया, ठीक नहीं किया है। देखो भगवान ने देखो इनके साथ में कई बात ऐसे आती है, समझ रहे, परंतु ये भले हमको समझ में नहीं आए, अगर कोई तत्व ज्ञानी हो जो तत्व का माने जिसने तत्व को आदर दिया है, वो एक बात से भगवान की सारी चीज को जान लेगा, जो भगवान का कर्म ही दिव्य है, भगवान के कर्म में स्वार्थ और अहंकार नहीं है। जैसे देखो भगवान के कर्मों को देखकर कई बार मोह उत्पन्न हो जाता है। गणेश जी को मोह हो गया, पार्वती जी को मोह हो गया, भगवान की लीला को देखकर। कर्म क्या है, कर्म तो लीला है। भगवान की लीला को देखकर देखो, जैसे भगवान ये आ रहे राम लक्ष्मण आ रहे उस समय में रोते रोते हासिते 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 जय जय सचिदानंद दिनेशा कहे कर शंकर भगवान प्रणाम कर रहे। ये कहते ये किसको प्रणाम कर रहे, अगर भगवान है तो अजन्मा है, तो अव्यय है, तो अक्षय है, तो फिर वो रोता क्यों है। तो भगवान के कर्मों को देखकर मोह हो गया है ना। परंतु भगवान कहते मेरे कर्म भले कैसे भी हो लेकिन मेरा कर्म दिव्य है। ये परिशिष्ट भाव में आया महाराज जी कि भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है और ये दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती है, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती है। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है।
बड़ी विलक्षण बात आई है महाराज जी, परिशिष्ट भाव में। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। हाँ। तो भगवान की अगर इस श्लोक को हमने अंगीकार करेंगे, माने आत्मसात करेंगे, भाई भगवान का आज पार्वती जी को मोह हो गया लेकिन हमको मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परंतु ये तो भगवान ने लीला के लिए किए थे। यदि इस श्लोक को हमने आत्मसात करेंगे, बिल्कुल माने स्वीकार करेंगे, भगवान का प्रत्येक कर्म दिव्य है। अच्छा एक बात बताएं हमको, भगवान की बात छोड़ दो, एक बार हम जीवन मुक्त संत महापुरुष की बात करते। जैसे हमारे सामने में स्वामी जी महाराज की बात बताऊंगी, ठीक है ना। स्वामी जी महाराज जी जो कई बार परिस्थिति आती है, हमने तो सेठ जी का दर्शन नहीं किया, भाई जी का दर्शन नहीं किया, कि अन्य संतों का दर्शन नहीं किया, हमारे सामने में अनेक परिस्थिति महाराज जी सामने आई है, ठीक है ना। परंतु कई लोग हो उसमें कहते, देखो महाराज जी ने की, तो महाराज की बात थोड़ी है, महाराज जी ने तो इनके कहने से बात कर ली, महाराज जी ने तो ऐसे सोचा था, इन्होंने महाराज जी को बता दिया, उन्होंने इसे कर लिया। क्या संत महापुरुष को बेवकूफ होते हैं, कोई पागल होते हैं, कोई अज्ञानी होते हैं, किसके कहने से किसके वो से कर लेंगे। परंतु हम लोग क्या करते, महापुरुषों की कई कर्मों को, कई आचरण को देखकर हम अश्रद्धा कर लेते हैं। मैं बीती हुई कई बात बता सकता हूँ। संत महापुरुषों के पास में सेवा में रहने वाले भी अश्रद्धा कर लेते हैं। अरे महाराज जी ने इसे कैसे कह दिया, महाराज जी ने इसे कैसे कर लिया। ये बड़ी हानि होती है, बहुत बहुत हानि हो जाती है महाराज। ये बहुत हानि होती है, क्योंकि देखो दूर से रहने वाला व्यक्ति जब आता है ना, वो श्रद्धा लेकर आता है, भाव लेकर आता है, और सत्संग किया, उठ के चले गया, वो श्रद्धा भाव को ले गया तो उनका लाभ हो जाता है। परंतु अगर परिपक्व अवस्था नहीं होती, अगर श्रद्धा विश्वास उनका परिपक्व नहीं होता, तो पास में रहने वाला बहुत घाटा सहन करता है, बहुत घाटे में रह जाता है। बिल्कुल। और संत तो ऐसे विचित्र लीला करते हैं, उनकी लीला को समझना बड़ा कठिन काम है। आपको बता रहे हैं, हमको ग्वारिया बाबा की बात बता रहे हैं। ग्वारिया बाबा भक्तमाल में ब्रज भक्त में आते हैं। एक बार ग्वारिया बाबा ने क्या किए, एक बार एक पिंजरा मंगाए, पिंजरा बड़े ऐसे शेरे रहने वाले पिंजरा, ठीक है ना। और उसी पिंजरे के अंदर घुस गए खुद, और घुस के कहे, देखो मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, ये करके देखो मेरे को बांध दिया, कन्हैया ने मेरे को यहाँ पर घुसा दिया, और खूब चिल्लाए। लोगों ने कहा ये क्या बात है। और एक बार खुद अपने हाथ में हथकड़ी बांध लिए, कि देखो कन्हैया ने मुझे बंदी बना दिया, कन्हैया ने मुझे बंदी बना दिया। वो पगला। और एक घटना तो कई घटना, उनकी एक घटना बता रहा हूँ। एक बार उन्होंने जाके यमुना किनारे पर चिता लगाए, लकड़ी इकट्ठी किए और चिता लगे। सब भक्त लोग आके, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर चिता लकड़ी इकट्ठी कर चिता लगा रहे, कि मैं इसमें अंदर में घुस के मर जाऊंगा। क्यों मरे हुए? एक व्यक्ति था, उनके पास में एक जवान लड़की खड़ी थी 16-17 साल की, कि जब तक वो लड़की को मेरे से शादी नहीं कराएगी, मैं इसमें आगे अंदर घुस जाऊंगा। कहा बाबा 80 साल के है, एक लड़की 16 साल की, जब तक शादी नहीं करेंगे घुस जाऊंगा। इनकी लीला को कौन समझ सकता है? नहीं समझ सकता। आप सोचो, आज देखो दूसरे संतों की बात, आज ही देखो, जैसे स्वामी शरणानंद जी महाराज जी, किसी ने कहा, अरे जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, और उस समय में उनको टिकट की जरूरत थी। अरे ला भैया टिकट ला, टिकट ला। कि महाराज जी माफ करना मेरे पास। कि माफ क्यों करूं, मेरे को अगर जाना नहीं है तो माफ कर लेता, तेरे पास रुपया नहीं होता तो मैं माफ कर लेता, ला निकल। उनके आचरण कौन समझ सकता है? नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। और देखो श्रीनाथ राठी जी जो ऋषिकेश में थे, और उस समय में शरणानंद जी महाराज ने कहे, जाओ जलेबी लेके आओगे तो हवन दुकान से, ये कितने किलो लाना? 5 किलो जलेबी लेके आना। वो 5 की जगह 3 किलो लेके आ गए। इतना जलेबी बाबा क्या करेंगे इतना सारी चीज? तो फिर कहे, अरे कितना लाया है? हमारे 3 किलो लाया है। कि तेरे बाप का लगता है क्या, मैं 5 किलो कहे थे 3 किलो क्यों लेके आया? अब सोचो, संत होते कई प्रकार, संतों भगवान को पहचानना सुगम है, परंतु संतों को पहचानना सबसे कठिन है। हाँ। इसलिए तो भक्तमाल में अपने नाभादास जी महाराज जी ने कहा, जब अग्रदेवाचार्य जी ने उनको आदेश दिए, उस समय कहे कि मैं भगवान के गुणगान कर सकता हूँ, यश लिख सकता हूँ, लेकिन तो संतों की नहीं। क्यों? सारे संतों के स्वभाव अलग अलग है, विचार अलग अलग है, भाव अलग अलग है। कैसे करूं? कि अवधूत कोटि के संत होते हैं। यहाँ पर वृंदावन में के संतों को देखे,
वो शायद 20 साल से नहाए नहीं। ये बर्फ फैक्ट्री है परिक्रमा में, हम यमुना जी जाते समय उनको देखा, बिल्कुल काले चिथड़ इस कपड़े पहने हुए, बदबू आ रहे, एक माने लोहे के ऐसे खप्पर लिए है और उसमें जो कुछ डाल दिया, नीचे गर्दने झुका के बैठे, जो कुछ डाल दिया इसको खा लिया और उठ के चल दिए। मैंने कहा अरे पागल बैठा है। एक संत ने कहा अरे इनको पागल मत समझना, ये बड़े उच्च कोटि के महापुरुष है। और देखा तो उनकी बिल्कुल क्रिया विपरीत है। एक पूज्य श्री राधा बाबा की बात बता रहा हूँ, जो सन्यासी अवस्था में गंगा किनारे पर जा रहे थे। एक संत उस समय में वो जैसे वो गंगा किनारे पर ऐसे बैठे हुए और वहां पर सारे सड़े हुए आम पड़ा हुआ है और वो आम के रस को, सड़े हुए आम का रस को पूरे शरीर में लगा रहे, मक्खियां भिन भिन करती चारों तरफ ऐसे भिन भिन कर रहे ऐसे। तो उनके मन में दया आई बाबा के मन में कि देखो कितने देखो परेशान हो रहे, उनको थोड़ा सा मैं साफ करा दूं। और उस समय साफ कराने के लिए जब वो उद्यत हुए, उस समय में वो संत कह रहे जो पागल वेश में है, अरे पहले अंदर की बुराई को साफ कर ले तो फिर मेरे एक ये दुर्गंधी को साफ कराने, अंदर में तो दुर्गंधी आ रहे तेरे, तो इधर क्या आ रहे साफ करने के लिए। अब सोचो कितनी विलक्षण बात है। उस समय बाबा ने सोचा ये कोई साधारण नहीं है। तो संतों की आचरण को समझना बड़ा कठिन होता है, और जो पास में रहने वाले कई बार उनकी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपको सच बताएं, मेरे जीवन काल में एक बात रही, संत महापुरुषों की प्रसन्नता कहे ज्यों कर लेना। उनकी बात को हर कोई समझ नहीं सकता, उनमें क्या रहस्य है, किस भाव से कह रहे, किस विचार से कह रहे हैं, उनकी आज्ञा पालन करना ही सर्वोपरि सेवा है। महाराज जी है ना, हम लोगों को तो जैसे सत्संग में जुड़े हैं या जो भी, तो उनको तो संत महापुरुषों का पता चलता है कि कोई भी मतलब उनकी लीला ही है या जो उन्होंने कहा है ठीक है एकदम। लेकिन अब जो आज के परिवेश में कोई भी बच्चों को विश्वास कराना इजी नहीं होता है, तो फिर कैसे करवाएं? जो आज देखते हैं बच्चे कोई भी चीज, तो फिर वो कैसे संतों पर विश्वास करें? देखो, संत तत्व है, संत भाव है, वो कहीं पर भी विनाश नहीं हुआ है ना होगा। जो संत तत्व है ना, आजकल संत जैसे कोई एक माने खराब व्यक्ति ने, ठीक है ना, वो संत का रूप धारण किया। जैसे रावण ने आज संत का भेष धारण किया, काल नेमि ने संत का भेष धारण किया, ठीक है ना। परंतु संत खराब नहीं है, भक्त खराब नहीं हो सकते, संत खराब नहीं हो सकते। परंतु संतों की भेष में जो काल नेमि आ गया या रावण आ गया, वो संतों की भेष को बदनाम करा रहे। परंतु कितने भी बदनाम करा ले, कितने भी बादल आ जाए, किंतु सूर्य और संत कभी अप्रकट नहीं होंगे और उनका प्रभाव रहते आ रहे और रहता रहेगा। परंतु वर्तमान समय में कौन संत है और कौन असंत है, कौन सही है कौन गलत है, इसको कैसे पता चलेगा हमको? बात समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। वो जो बात आती है इस समय में, तो इस समय जी कहते हैं हम संतों को तो परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को परीक्षा कर सकते। कैसे महाराज जी? ऐसे है, आपको महाराज जी ने सत्संग में दृष्टांत सुनाया होगा। इसे एक व्यक्ति ने, राजा था, उनके पिताजी थे, उनको दादाजी थे, 3 जनरेशन 3 पीढ़ियां हैं। तो जो एक वृद्ध व्यक्ति थे उसी माने राज्य में, वो वृद्ध व्यक्ति को पूछे, आप तो मेरे दादाजी की भी शासन काल देखे हैं, मेरे पिताजी का भी शासन काल देखे हैं, और मेरे भी शासन काल देखे हैं, आप बताओ तीनों में से कौन अच्छे है, किसके शासन बहुत बढ़िया थी, बताओ बताओ। वो तीनों के बारे में क्या बताएं, एक दादा है, एक पिताजी है उनकी, और एक खुद है, किसको अच्छा किसको बुरा कहे। उन्होंने एक बात बताई कि देखो आप तो है राजा, और आपके बारे में कैसे क्या बता सकता हूँ, मैं अपनी एक घटना सुनाता हूँ। कि बताओ आपकी घटना क्या है? कि जब मैं जवान था उस समय में मैं बड़ा माने जैसे कुश्ती कसरत व्यायाम सब करता था, पहलवान था उस समय में, और एक लाठी लेकर ऐसे हर समय चलता था। मैं एक बार गया था तो जंगल के एक पगडंडी रास्ता में चलते समय मेरे को रोने की आवाज आई, और जब रोने की आवाज आई तो मैं दौड़ के गया, तो देखा कुछ बदमाश लोगों ने, डाकू लोगों ने, पति पत्नी जो नव दंपति है वो जा रहे थे उस समय में, तो उन्होंने पति को तो उन्होंने माने पकड़ रखा है, और उनको बलात्कार करने के लिए वो पत्नी को ऐसे घिसट के ले रहे थे। उस समय वो रो रही थी, तो मेरे हाथ में डंडा था, और मैंने तुरंत उनको जाकर, उस समय में पति को तो उन्होंने कहीं से लिया और छोड़ दिया, परंतु पत्नी को लेके पकड़ के लेके जा रहे थे, तो फिर मैं जाकर उनको सबको माने डंडे से पीट के फिर उनको पत्नी को छोड़ाया।
छुड़ाने के बाद मैंने पूछा आप कहाँ की है, आपके ससुराल कहाँ है, आपके पिहर कहाँ है, सब पूछा, पूछ के लेके उनके ससुराल में उनको छोड़ के आया। मैं जवान था उस समय में, और वो उनके पूरे तरीके से सुरक्षा में लेके उनको छोड़ के आया। जब कुछ सालों के बाद में, जब आपके, वो दादाजी की शासनकाल की बात बता रहा हूँ, जब आपके पिताजी की शासनकाल आया, उस समय में मैं 50 साल के हो गया, मैं 25 साल के था उस समय, जो जवान था दादाजी के समय में, भाई 50 साल के हो गया। तो हो गया, तो फिर मेरे मन में आया, अरे यार, मेरे पास में उस समय उनके इतने सोने के आभूषण थे, और कम से कम में एक, और वो भी पत्नी भी थी उस समय में, अगर मैं उनको रख लेता तो पत्नी भी, वो भी मेरी हो जाती, और सोने के आभूषण भी मेरे हो जाते। उस समय मेरे विचार आया। फिर जब आपके शासनकाल में आया, उस समय में मैंने सोचा, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। उस समय में वो भी मेरी पत्नी हो जाती, और उनको वो सारी संपत्ति भी मेरी हो जाती। अगर उनकी सुरक्षा कराया मैंने, अगर वो कुछ धन भी देते, तो बख्शिश देते, तो वो भी मैं ले आता। मैंने तो कुछ लाया नहीं, मैं तो यूं रह गया। तो आप बताओ, आपके किसके शासनकाल अच्छा था, बताओ? दादाजी का ही था सबसे पहले वाला। क्योंकि वो अपने विचार से बता दिए। इस प्रकार आप जो संतों का परिचय पूछे, संत अच्छे हैं ना बुरे, हम कहते अच्छे संत है, ये बुरे, ये खराब संत है। अरे भाई, संतों को आप क्या परीक्षा कर सकते हैं, अच्छे संत है बुरे संत है? तो फिर आपसे उनसे ज्यादा जानकार हो गए ना, आप परीक्षक हो गए, वो विद्यार्थी हो गया। आप अपने भाव से, आपके विचार से, आपके आचरण से जहां पर परिवर्तन होता, एक कसौटी है आपकी। समुद्र में कितना पानी ही हम नाप नहीं सकते, परंतु एक गिलास पानी से हमारा प्यास बुझ जाती है, हमारे लिए तो ये पर्याप्त है। जिनके संपर्क से, महाराज जी ने कहा ना, गुरु, कलयुग के गुरु या गुरु बिना मुक्ति नहीं, किसी ने बताए, एक संतों की गुरु कसौटी कैसे, कि जिनके संपर्क से आने से, जिनके सानिध्य में, जिनके वाणी के प्रभाव से, जिनके आचरण से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, हमारे लिए वही संत है। बिल्कुल, यही कसौटी है। हम दूसरे को क्या कसौटी करेंगे? हाँ, हम अगर किसी को अच्छे संत कहते हैं ना, वो अच्छाई हमारे में प्रकट हो जाए। देखो, एक बढ़िया बात बता रहे, कल के विचार बता रहा हूँ, ये प्रसंग चला तो ठीक है ना? हाँ, बताइए महाराज। कल हमारे इस विचार चल रहा था, समय तो हो गया आपका, 5 मिनट समय ले लेता हूँ। उस समय एक विचार चल रहा था, देखो क्या होता है ना, वो हम जितने भी साधन करते हैं, वो शरीर को लेकर करते हैं, और क्रियात्मक साधन करते, ये करना, ये नहीं करना, ठीक है ना? परंतु क्रियात्मक साधन लंबे समय तक नहीं चलता। परिस्थिति और परिवेश, समय, अवस्था, शारीरिक स्थिति, मनोस्थिति पर डिपेंड करता है। अगर सारे अनुकूल नहीं होते, काम नहीं होता। देखो, इसके लिए हमको क्या करना है, जो बात चल रही थी, हमारे मन में विचार आया, अभी हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हानि लाभ, इसके ये पीड़ित रहते भोग, इसमें भोग, सुख में सुखी होना भी भोग है, दुख में दुखी होना भी भोग है। हम इसमें रहते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय? मेरे मन में कल इसे विचार से बैठा था, तो एक विचार आया। देखो, एक रथ है, जो रथ क्या है, अर्जुन ने भी भगवान की सेवा की, पूजा की, लेकिन अर्जुन ने कभी चित्रपट रखकर, ना गुरु का चित्रपट रखा, ना भगवान का चित्रपट रखा। मैं इसका अर्थ आप अदरवाइज नहीं लेना जो आप मैं इसका निषेध करता हूँ, निषेध नहीं करता हूँ, एक वास्तविक और आप दृष्टि दिलाता हूँ। उन्होंने क्या किया, अपने अर्जुन ने भगवान माना, उन्होंने शिष्यस्तेहम साधि माम त्वं प्रपन्नम, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ, सब कुछ कह दिए। भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म, परंतु भगवान ने कैसे, भगवान को उन्होंने सारथी बना दिया। सारथी मतलब उन्होंने अपने बाग डोर को उनके हाथ में दे दिया। बात समझ में आती है ना? हाँ। हमारे जीवन में तीन है, तीन को लेकर हमको चलना है। एक है हमारे जीवन के सारथी, एक है हमारे जीवन के साथी, जिसको कहते जीवन साथी, और एक है संसार जो है स्वार्थी। एक है स्वार्थी, एक है सारथी, एक है साथी। भगवान हमारे इष्ट देव है, हमारे जीवन साथी है।
इसके अलावा कोई भी हमारे जीवन साथी नहीं है। जो जीवन में हर पल हर समय साथ रहने वाले भगवान के अलावा कोई भी जीवन साथी नहीं है। इसलिए जीवन साथी को क्या चाहिए? जीवन साथी को चाहिए आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा। अगर इसको भी करेंगे तो इससे आपका विश्वास ही जीवन साथी को चाहिए। अगर पति पत्नी का संपर्क हो और दोनों में विश्वास नहीं हो और खूब धन संपत्ति हो, खूब वैभव हो, क्या आप सुखी जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है परंतु एक दूसरे पर ब्लाइंड फेथ करते हो, क्या कुछ कमी रहेगी? नहीं। तो इस प्रकार हमारे जीवन साथी है भगवान, और सारथी कौन है? हमारे संत महापुरुष है, हमारे जीवन रथ की सारथी है। मैंने भावनात्मक रूप से सोचा, जैसे एक मैंने आप कल्पना करो, इसको कल्पना करो, जिसको कहते हैं एक रथ बनाओ। आपका शरीर एक रथ है, आपने सामने में विराजमान करा दो किसको? अपने सारथी को। स्वामी जी महाराज को विराजमान करा दीजिए और अपने सारी बागडोर को उनके हाथ में दे दो। कभी करने के मन में होती है, कभी ये करूं या नहीं करूं, ये होगा या नहीं होगा। माने कभी जैसे कभी हम असमंजस में पड़ जाते हैं, कभी किसका निर्णय नहीं कर पाते, हम उसमें अभी जो हम साधन करते हैं वो अपने बल मुताबिक साधन करते हैं, अपने को लेकर साधन करते हैं ना। अभी अपने सारी चीज को हम यंत्र है, भगवान है यंत्री। हम काठ की पुतली है, भगवान है सूत्रधार। इसलिए हमारे बागडोर को संत महापुरुषों के हाथ में पकड़ा दो। हम भगवान को जानते नहीं, भगवान को जीवन साथी रखो और संत महापुरुषों को जीवन की सारथी बनाओ, अर्थात उन्हीं की आज्ञा का पालन करो। वो जो मार्ग बता रहे, जो आदेश दे रहे, जो कह रहे, उन्हीं के अनुसार चलो। जब उनको सारथी बनाएंगे, और उस जीवन साथी कहाँ है? हमारा हर्षण आगे रखो, ये हमारे जीवन साथी की ओर देखो और आज्ञा पालन करो सारथी का, निर्देश पालन करो सारथी का, और फिर रथ को चलाओ। एक जो गुरु, एक है इष्ट देव, एक है गुरुदेव, और दोनों हैं हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। ये हेतु रहित उपकार करने वाले संसार में दो ही हैं। तो इष्ट देव को पर विश्वास करो और गुरुदेव के पर, संतों के पर श्रद्धा करो। इसलिए श्रद्धास्पद है गुरुदेव और विश्वासपद जो कहते हैं, प्रेमास्पद है भगवान इष्ट देव। प्रेम करना है भगवान से और श्रद्धा करने हैं संत महापुरुष से। अगर संत महापुरुषों के पर श्रद्धा करोगे तो उनकी वाणी के पर विश्वास होगा। और भगवान की, संत महापुरुषों की वाणी और भगवान दो नहीं है। अब ध्यान देना बात, संत महापुरुषों की वाणी और भगवान दो नहीं है। संत महापुरुष की वाणी ही निराकार ही साकार रूप में प्रकट होते भगवत स्वरूप में। जब वाणी को आदर देंगे तब साकार रूप में प्रकट होंगे। जब संत महापुरुष की वाणी को आदर नहीं देंगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसलिए अपने गुरुदेव को जो कहते हैं, संत महापुरुष जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनके हाथ में बागडोर पकड़ा। अरे क्या निर्द्वंद जीवन होता है जब बागडोर उनके हाथ में पकड़ा देते हैं ना। महाराज आप जहां ले जाएंगे आप चले चलिए, ले चलिए। महाराज जी है ना, ठाकुर जी के कोई भक्त से चर्चा चल रही थी, तो वो यही बोले कि जब कोई चीज समझ में या कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो सामने संत महात्मा ठाकुर जी विराजमान होते हैं, तो उनके सामने रख दिया कि ये है। अब आप वहां से जो निर्णय आता है वो ही मान्य रखते हैं। हाँ, इस समय जो भाव रहता है, अपने विचार बिल्कुल महाराज जी के ऊपर छोड़ो। महाराज जी मैं अभी क्या करूं नहीं करूं, आप जहां ले चलो। देखो अगर महाराज जी के ऊपर छोड़ के निश्चिंत हो जाते हैं ना, आपके अंदर में महाराज जी की भाव ही, देखो महाराज जी संत महापुरुष और भगवान हृदय में है, और वो हृदय में एक भाव प्रकट होगा। और जो भाव प्रकट होता है, मानो उसे मन को नहीं लगाना, बुद्धि को नहीं लगाना, जो भाव प्रकट होता है वो महाराज जी की बात है, बिल्कुल उसको मान लो। और जब महाराज जी की बात को मानने के लिए जाओगे तो उनकी प्रसन्नता चेहरा आपको दिखाई पड़ेगी। अरे महाराज जी इस बात करने में प्रसन्न होते। और कुछ गलत काम करने के लिए जाओगे, कुछ स्वार्थपूर्ण या अहंकार पूर्ण काम करने के लिए जाओगे, तो महाराज जी की फेस को देखो एक बार, उदास लगेगा। वो नहीं माने एक विषाद पूर्ण उनको लगेगा, वो चेहरा से आपको लगेगा ना ये काम मेरे को नहीं करना है।
और जब सही चीज होती है तो उनके अंदर एक अलग चीज दिखाई पड़ेगी। आप करके देखो। इसलिए हमारे जीवन रथ की सारथी है संत महापुरुष, और जीवन रथ की जो अपने इष्ट देव है, ये हमारे जीवन रथ की क्या है? जीवन साथी है, ये सारथी है, और संसार में तो सब स्वार्थी है। इसलिए हम स्वार्थपूर्ण व्यवहार नहीं कर, भले संसार स्वार्थी हो लेकिन हम उनसे निस्वार्थ व्यवहार करना है। संसार स्वार्थी कहे कि संसार स्वार्थी है तो हम भी स्वार्थपूर्ण व्यवहार करें, तो फिर हम साधक कैसे हुए? स्वार्थी के साथ में निस्वार्थ व्यवहार, और सारथी के हाथ में बागडोर समर्पण, और जीवन साथी के साथ में विश्वास को अर्पण। ठीक है, ठीक है महाराज। आज समय हो गया आपका सबको। नारायण 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 सब। अच्छा, किसी को कुछ बात पूछनी हो तो महाराज जी से पूछ ले, अपना हैंड रेज कर ले। कोई महाराज जी आप तो इस तरह आते रहिए चर्चा में, तो हमें बहुत चीजों का और लाभ मिलेगा। नहीं, रामोतारे जी और वो सुंदर चर्चा चला रहे हैं, मैं कई बार सुन भी लेता हूँ ऐसे। बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी चर्चा चल महाराज जी रही है। सप्ताह में 1-2 बार तो आप पधार ही सकते हैं। हाँ, अभी तो आज आया, फिर आप चर्चा करो, फिर बीच में कभी मैं आ जाऊँ, ठीक है ना? हाँ, अभी कोई हैंड रेज किया महाराज जी, पूछो इनसे क्या कर रहे बात की। बोले से राम राम महाराज जी। हाँ जी, राम राम। हाँ महाराज जी, जैसे इसमें आपने बताया ना तत्वतः का मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा महाराज जी। तत्वतः माने वास्तविकता। अच्छा, वास्तविकता हम कैसे समझेंगे कि जल का तत्व क्या है? जल का तत्व है ठंडा। और जैसे ये अग्नि का तत्व क्या है? गर्माहट। और जल का तत्व क्या है? प्यास बुझाना। अन्न का तत्व क्या है? हमको भूख मिटाना। शक्ति, उसमें शक्ति है। तत्व हमको दिखता नहीं है। जैसे एक हम पंखा चल रहे, पंखा के अंदर के तत्व है जो इस पंखा को चला रही है। एक बिजली है, बिजली को हम देख पाते हैं क्या? नहीं। परंतु उस तत्व के कारण तो चल रहे ना। हमारे अंदर भी एक तत्व है जिसके कारण हम चल रहे। तत्व माने रियलिटी, वास्तविकता, जी महाराज। ठीक है ना? जी महाराज। जिनके भी हैंड रेज है जल्दी बोले, समय हो रहा है आगे गीता जी के लिए। हाँ, अनम्यूट करे महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो आज आपकी कथा से थोड़ा हटके है। कहते हैं नेत्रदान महादान है, और एक तरफ कहते हैं कि नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में आप अंधे हो जन्मोगे। ये क्या सही है? क्या करना चाहिए इसमें? देखो, स्वामी जी महाराज जी ने बताया नेत्रदान करना महादान, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जीते जी दान करा दो। आप रहते आंख दान कर दो। आप देखोगे ना, जिनको नेत्रदान दोगे, अगर वो आज देखेगा तो आपको तो खुशी होगी, चलो मेरे आपके एक नेत्र से काम चल सकता है, एक नेत्र उनको दान दे दो। और मरने के बाद में अगर नेत्रदान दोगे, ये अंग भंग हो जाता है, ये शास्त्र निषेध है। इसलिए अगर नेत्रदान हो तो जन्म रहते प्राण रहते मृत्यु से पहले दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और मरने के बाद में शास्त्र निषेध है, इसलिए नहीं करना। ठीक है महाराज जी, कंफ्यूज था वो, थोड़ा दिमाग से निकला कि क्या करना चाहिए। ठीक, आपने बहुत अच्छा। जी, कामना की बात सुनते हैं पर फिर भी कामना आती है, तो एक ऐसा मन में आया कि कामना छोटी मोटी चीज हो ही जाती है, तो क्यों नहीं कामना जब जब आए तब तक उसी समय हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसका भी मतलब उस समय ये ध्यान रखना है, बस जब मेरे कामना आई चाहिए तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ऐसा पाया कि वो क्षीण हो गई, धीरे धीरे कामना हट गई और ईश्वर का ध्यान रहा था ज्यादा। तो ये प्रयोग चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। कामना अब खराब नहीं लगता है, कामना आनी चाहिए ताकि मैं उसी बहाने उनको याद तो करती रहूं। नहीं, इसे नहीं रखना। अगर कामना आती है उस समय हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारते, बहुत बढ़िया है। और कभी भी कामना आती है ना, और एक काम करना, अपने कोई भी कामना आती है ना अपने लिए, अब कामना मतलब अपने लिए,
मतलब मेरे मन में कामना आई, मेरे को एक टी शर्ट लेनी है, एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है ना, मेरे को टी शर्ट के ब्रांडेड कपड़ा लेनी है शोरूम से 2000 की, तो उस समय आपका कामना तो आई, हे नाथ हे मेरे नाथ पुकार किए, और पुकार करने के साथ में जो 2000 रुपये की टी शर्ट आपने ले रहे, उस समय में आप 1500 रुपए की लीजिए अपने लिए और 500 रुपए की दूसरे के लिए कर लीजिए। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया। आप करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए ना। और उस समय में आप 2000 रुपया क्या 5000 टी शर्ट पहनने में जो सुख नहीं मिलेगा आपको, तो 500 रुपया की टी शर्ट, उससे आपको आपकी जितना बजट है इतने खर्चा कीजिए, परंतु उसमें अगर दूसरे के लिए कर दोगे तो उस समय में आपको और सुख मिलेगा और कामना और जल्दी मिट जाएगी। दूसरे की सेवा करने से जितना जल्दी कामना मिटेगी और इतना और कोई उपाय नहीं। हे नाथ के साथ साथ ये भी कर लो और जल्दी काम हो। बहुत बढ़िया हाँ, महाराज जी, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। आज सुबह के सत्संग में महाराज जी ने बताया था कि प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति दोनों ही भगवत प्राप्ति में साधक सामग्री है। तो प्रतिकूल परिस्थिति कैसे साधन सामग्री, क्योंकि उसमें तो पूरा टाइम वो दुखी नजर आता है, तो वो तो अपने मन के खिलाफ हो रही है, तो उसमें तो मतलब लग ही नहीं रहा है कि हाँ पुकार भी करे तो वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही हो रही है, उसको कहाँ प्रसाद मान रहे हैं, वो समझ नहीं आया। भगवान की शरणागत है तो में विधान है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, क्योंकि वो शरण हो गया है। जैसे कोई एक गुमास्ता है, एक मुनि भी है, वो मालिक के अंडर में काम करता है, तो उनके लिए हानि नुकसान क्या है, वो तो मालिक का है, उनके अंडर भगवान के है। आवाज नहीं आ रही है बराबर। हाँ हाँ, बोले महाराज जी। प्रतिकूलता नहीं है। अगर कोई सेवक हो, कोई अनुकूलता आए तो सेवा कर लो, और प्रतिकूलता आए तो सुख पीछा मत करो, त्याग है। तो उसको साधन सामग्री कैसे बनाए महाराज जी? साधन सामग्री ऐसे है, कर्मयोग में साधन सामग्री है, अनुकूल परिस्थिति में सेवा करो और प्रतिकूल परिस्थिति में सुख की इच्छा मत करो, ये साधन सामग्री है। और वो ज्ञान योग में होता है, मैं अलग हूं और ये परिस्थितियां जो होती है अलग है, ये साधन सामग्री है। भले कुछ भी हो रहा है लेकिन ये मेरे में नहीं है, ये मेरे से बिल्कुल अलग है। और भक्ति योग में ये साधन सामग्री है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ये जो आ रही है भगवान की लीला है, उस समय में मैं भगवान के लिए ही करूं। भक्त का प्रत्येक कार्य भगवान के लिए होता है और भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। भगवान को देखता है, वो परिस्थिति को नहीं देखता, तब उनके लिए भी विधान हो। हाँ, शोभा जी बोले जल्दी। हाँ, राम राम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अभी आपने मतलब बताया था कि जैसे कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या महाराज जी के सामने रख दें, तो उससे जो समाधान आता है उसे अपना ले। लेकिन उसके बावजूद भी मन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो समाधान है तो भी हलचल चलती रहती है कि क्या करे, इसे कैसे अपनाए कैसे नहीं अपनाए, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय में आप महाराज जी को स्मरण कर लीजिए। देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए आप जो बता रहे हैं, आप महाराज जी को स्मरण कर लीजिए कि महाराज जी इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। जैसे साधक संजीवनी महाराज जी के स्वरूप है, ठीक है ना। आप साधक संजीवनी को प्रणाम कर लीजिए और लेके, ऐसे में बताया था एक बार, ऐसे लेके इसमें खोल दीजिए। खोलने के बाद जो पेज निकलता है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, वो आपका प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जो महाराज जी इस पेज की इस भाव से मेरा उत्तर दे रहे हैं। आप करके देखिए। नहीं, ऐसा किया महाराज जी, ऐसा ही किया। आगे जब महाराज जी ने या सत्संग से जुड़े तो पता चला, उसके बाद ऐसा किया। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है वो बात अपनाने में आती नहीं है और दूसरी हलचल चलती रहती है। नारायण नारायण। हाँ हाँ, बोले हाँ, इसमें भी अगर कहीं समाधान नहीं होता, आपको कहीं पर भी अगर ऐसे आप समाधान तो हो जाता है परंतु हमको समझ में नहीं आती। हाँ, समझ में नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आती, जो अच्छे आपकी दृष्टि में जो आपकी विश्वसनीय है, श्रद्धास्पद है, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है ना। आपकी दृष्टि में जो आपके विश्वास जहां पर है, आपकी श्रद्धा जहां पर है, उनसे संपर्क कर लीजिए, प्रश्न रख लीजिए, परिस्थिति को सामने रख लीजिए, वो जो बात बता दे इसको मान लीजिए। वो ठीक है। नारायण 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 नारायण।